बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज 21 मई है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, चाइना के वज़ीर ख़ारजा, अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की चाइना में मुलाकात हुई है जी। और इस मुलाकात को किस नज़र से देखा जा रहा है, सी पैक को बढ़ाने के ऊपर इत्तफ़ाक़ हुआ है। अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, जिस तरह इंडिया जो कुछ पाकिस्तान में बलूचिस्तान में कर रहा है, आज भी बलूचिस्तान खुजदार में बच्चों की जो स्कूल बस है उसके ऊपर अटैक किया गया, उसमें धमाका हुआ है, जिसमें तकरीबन 5 बच्चे जो हैं वो शहीद हो गए हैं जी, और मुतअद्दिद ज़ख्मी होने की रिपोर्ट है। इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब का कल पॉलीग्राफिक टेस्ट करने के लिए टीम पहुंची पुलिस की। इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया। आज फिर लाहौर पुलिस की जो टीम है वो अडयाला जेल पहुंचे हैं जी, और इमरान खान साहब को लाहौर में जो 9 मई की केसेज हैं उनमें शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। इसके साथ साथ जी पाकिस्तान की कुछ ग्रोथ रेट के हवाले से चीज़ें हैं जो आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान कितनी दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहा है, उस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं, वो आपके सामने रखेंगे। और कुछ अहम अपडेट्स हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि अपडेट्स आपको मिलती है, जो मालूम है ऐसे ही जुड़ा रहे। आपको पता है कि जी हमारे जो आर्मी चीफ हैं उनको फील्ड मार्शल का ओहदा दे दिया गया है। कल रात फैसल वाडा जो हैं वो एक न्यूज़ चैनल के ऊपर बैठे थे, तो उनसे पूछा, एंकर ने सवाल किया है कि जी फील्ड मार्शल का जो ओहदा होता है ये तो सिर्फ एक एजाज़ी ओहदा है, और ये कोई हतमी, यानी कि आप इसको क्या समझ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी फील्ड मार्शल जो है वो पाकिस्तान का जो है, आप समझें कि ताहयात जो है वो आर्मी चीफ हो गया, और वही जो है वो चीफ की सिलेक्शन भी करेगा, और वही जो, यानी कि वो उसको अब कोई जो है वो सीट से नहीं उतार सकता, और ऐसा कोई सीन नहीं है। अब आपके जो, यानी कि आर्मी चीफ जो है वही रहेंगे, और जनरल आसिम मुनीर ही रहेंगे, और वो फील्ड मार्शल हैं, और आप समझें कि अब वो रहेंगे, कायम दायम रहेंगे अपने ओहदे के ऊपर, यानी कि उनकी कोई रिटायरमेंट का सीन नहीं होगा। तो उसके ऊपर फिर वो अतर काज़मी ने कहा कि नहीं जी, ऐसा तो नहीं होता, ये तो आइन में नहीं है, फील्ड मार्शल तो एक एजाज़ी ओहदा है। ये बस ये कि जब वो रिटायर होंगे तो उनको जो प्रोटोकॉल होता है, जो उनकी तनख्वाह होती है, इसके साथ जो उनके अलाउंसेस होते हैं वो उनको मिलते रहेंगे, उनकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो होता है वो उनको मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि जी वो अब बैठे रहेंगे और वही नए आने वाले हर चीफ़ को सिलेक्ट करेंगे। तो वो कहते हैं कि जी आइन में तरमीम हो सकती है, फैसल आडा साहब कहते हैं, और पार्लियामेंट सुप्रीम है, और पार्लियामेंट हमारे पास है, हम जो है वो आइन में तरमीम कर लेंगे, और वो ताहयात जो है वो पाकिस्तान के अब चीफ रहेंगे। तो ये जी फैसल वाडा साहब हैं, जो कि किसी पार्टी का हिस्सा भी नहीं है, और वो सेनेट के मेंबर भी हैं, यानी कि सेनेट की नशिस्त उनके पास है। तो आप बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान को अब किस तरफ लेके जाया जा रहा है। आने वाले दिनों में मज़ीद सिचुएशन जो है वो क्लियर हो जाएगी कि क्या सूरत हाल जो है वो सामने आती है। और जो फैसले लेने के हवाले से मैंने आपके सामने चीज़ें रखी थी कि जी उम्मीद है, और यही खबरें भी आ रही हैं कि जी अब ये जो कुछ पिछले 2 ढाई साल में हुआ है, जो तल्खियाँ हुई, जो नफ़रतें पैदा हुई, ये अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है, अब हम इसको रिवर्स करेंगे, और जो है पाकिस्तान को एक सही सिमत की तरफ जो है वो लेकर चलेंगे। तो ये आने वाले दिनों में चीज़ें सामने आ जाएंगी कि क्या बनता है। अब जी जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा साहब हैं वो आपको पता है कि चीन के दौरे के ऊपर रवाना हुए थे, और इसी तरह जो है फिर अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी वहाँ पहुँचे हुए थे। तो वहाँ जी मुलाकात हुई है, और चाइना जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो तल्खियाँ हैं उनको कम करने में भरपूर कोशिश कर रहा है। और उस हवाले से, और फिर सी पैक का जो रूट है उसको जो है अफ़गानिस्तान तक, यानी कि अफ़गानिस्तान को भी सी पैक में शामिल करने के हवाले से वहाँ बातचीत हुई है। मुलाकात में ये भी तय पाया कि सैफ अफ्रीकी वज़रा ख़ारजा का छठा इजलास जल्द अज जल्द बामी सहूलत की बुनियाद पर तयशुदा तारीख में काबुल में मुनक्किद किया जाएगा। वज़रा ख़ारजा की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार, चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी और अफ़गानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने सह अफ्रीकी ताउन को इलाक़ाई सलामती और इक़्तिसादी रवाबित को फ़रोग़ के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर तस्लीम किया, और सी पैक को जो है वो अफ़गानिस्तान तक तोसी देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। ये तस्वीर मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देता हूँ। अब ये जो एक पिक्चर है जी, ये थाउजेंड ऑफ वर्ड्स हैं, और ये इस एक पिक्चर की वजह से चाइना, इंडिया, अमेरिका, इंडिया के इत्तेहादी, बरतानिया, जापान, ये बहुत सारे मुल्कों को मिर्चें लगी हुई हैं कि ये क्या हो रहा है, हम तो कुछ और चाह रहे थे इस खित्ते में, और जो है ये तो कुछ नई तस्वीर जो है वो बनती जा रही है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हालात जी आपको पता है कि कुछ ख़ास अच्छे नहीं है, ख़ास अच्छे क्या बल्कि बिल्कुल ही अच्छे नहीं है जी। कल परसों जो है वो वज़ीरिस्तान में ड्रोन अटैक होता है, और 3 से 4 बच्चे जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। इसी तरह आज जो है बलूचिस्तान में खुजार में बच्चों की जो स्कूल बस थी उसमें जी बम धमाका हुआ, 5 बच्चे जो हैं वो शहीद हुए हैं जी, और मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं।
अब मैं ये बस की तस्वीर जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देता हूँ, आप अंदाज़ा लगा लें कि इस सूरत हाल के बाद क्या हालत बनी होगी। जो अंदर बच्चे होंगे और जो गार्ड वार्ड होंगे, सिक्योरिटी गार्ड होंगे, उनकी क्या हालत बनी होगी इस धमाके के बाद। और ये अब हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि जी ये भारत प्रॉक्सीज़ हैं और भारत का जो है भयानक मंसूबा है, ये सब कुछ जो है वो इंडिया ही कर रहा है। और ये इल्ज़ाम आप कह लें कि ISPR की तरफ से जो है वो स्टेटमेंट जारी की गई है। ये पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, और पाकिस्तान ने दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की जो है वो शुरू कर दी हुई है। लाहौर पुलिस की जी इन्वेस्टिगेशन टीमें आज अडयाला जेल पहुंच गई हैं। इमरान खान साहब का कल पॉलीग्राफी टेस्ट करना था, इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया कि जी मेरे वकला मौजूद नहीं हैं, तो ये नहीं हो सकता। आज दोबारा जी 11 रुकनी टीम जो है वो इमरान खान को शामिल तफ्तीश करने के लिए पहुँच गई अडयाला जेल में 9 मई के केसेस में, और पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो किया जाएगा, जो कि किसी भी ज़ाब्ते के हवाले से जो है वो बनता ही नहीं है। इमरान खान उस दिन जेल में थे और 9 मई जो है इमरान खान के ऊपर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। और ये सारी कहानियाँ आपको पता ही हैं कि जी क्या तफ्तीश होती है। जैसे कि वो डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं, उनके मुकदमे का रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा पिछले 3 महीने से। वो जब भी इन्वेस्टिगेशन टीम को, उसको प्रोसिक्यूशन टीम को बुलाया जाता है, जैसा पूछते हैं कि जी बताएं जी इनके मुकदमे का रिकॉर्ड लाएँ, पेश करें, इनकी ज़मानत क्यों नहीं है, वो कह रहे जी रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। पिछली 3 पेशियों के ऊपर जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा। प्रोसिक्यूशन टीम आती है, वो कहती है कि जी रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। और जज साहब भी माशाल्लाह ऐसे हैं, वो हर के ऊपर अगले 20 दिन पेशी जो है वो डाल देते हैं। तो सारे जी एक ही मिले हुए हैं। और आपको अदालतों का तो पता ही है कि अदालतों की क्या सूरत हाल और अदालतें कैसे चल रही हैं। आज अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बिचर समेत जी तमाम जो MPs हैं वो पंजाब के, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। और वहाँ उन्होंने जी आज इमरान खान को रिहा करो के नारे और ये और वो जो है वो क़यादत इकट्ठी हुई हुई थी। लेकिन इस तरह इमरान खान को रिहाई नहीं मिलेगी जी, और ये बड़ी मुश्किल सी बात है। देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। सरदार लतीफ़ खोसा कहते हैं कि अगर आप फॉर्म 47 की हुकूमत नाफिज नहीं करते हो, अगर आप आवाम के गैर मुंतखब नुमाइंदों को मुसल्लत नहीं करते हो और ख़ुद को आइन के ताबे नहीं समझते हो, तो फिर आप में और ताज बरतानिया की हुकूमत में कोई फ़र्क नहीं है। आवाम के पैसों से ही आर्मी चीफ़ और चीफ जस्टिस को तनख्वाहें मिलती हैं। लेकिन ये कुछ समझे तो तब है ना जी। जैसे कि आलिमा खान ने कहा कि पंजाब मरीम नवाज़ के अंडर है, वो बुग़्ज़ से भरी हुई खातून है, इनको ये नहीं पता कि अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त होगी। ये पता होता तो जी ये सब कुछ होता है जो पिछले 2.5-3 साल में पाकिस्तान में हुआ है। इतना जुल्म और बर्बरियत की गई है, ऐसा कभी भी नहीं होना था। मिफ्ता इस्माइल साहब ने जी पाकिस्तान की ग्रोथ के हवाले से ट्वीट किया। आपको पता है कि मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो नून लीग के वज़ीर ख़जाना रहे हैं और बड़े करीबी साथियों में से थे। और फिर जो है वो थोड़ी सी चपलिश हुई, मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं उन्होंने इनको साइड के ऊपर करवा दिया, और इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना बनना चाहते थे, तो उनको लाकर जी फिर स्पेशल जनरल बाजवा साहब जो थे उन्होंने स्पेशल प्लेन भेजा और लाकर जो है वज़ारत ख़जाना की चाबी उनके हाथ में दी। और उसके बाद फिर जो बेड़ा गर्क किया इसहाक डार साहब ने, आप सब लोगों के सामने है। और फिर जब ये हुकूमत दोबारा मुसल्लत की गई इलेक्शन चोरी करके, तो उसके बाद फिर जो है वो औरंगज़ेब साहब को जो है वो इम्पोर्ट करके उनको पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना बनाया गया। तो अब मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि आफ्टर वेरी टैपिड ग्रोथ ऑफ 1.37% टू 1.53% एंड 2.4% द फर्स्ट 3 क्वार्टर ऑफ दिस ईयर, ये बड़ी कम ग्रोथ थी 1.37%, और यानी कि बिल्कुल ना होने के बराबर थी। तो इस साल का जो पहला 3 महीने थे उसमें 2.4% तक जो है वो ग्रोथ गई है, और 4th क्वार्टर तक जो है वो ये हुकूमत कह रही है कि जी 5.46 तक जो है वो चले जाएगी। लेकिन जो इस टाइम फैक्ट्स हैं, ज़मीनी हकाइक हैं, पाकिस्तान की तमाम बड़ी फसलें जो हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हैं, उनकी कोई ग्रोथ नहीं आई है, किसान जो है वो परेशान हैं। तो ये जितनी भी पाकिस्तान की ग्रोथ रेट है, ये जो हुकूमत कह रही है 5.45 से 46 पर जाएगी, तो ये मैक्सिमम जो है वो 2.682% तक जाएगी। और पर कैपिटा इनकम जो है वो पाकिस्तानियों की ये इस साल भी जो है वो पिछले 3 साल के मुकाबले में सबसे कम रहेगी। जब आपकी ग्रोथ रेट ही मुल्क की जो है वो 2.5% हो, तो फिर क्या जी लोगों में क़ुव्वत ख़रीद होगी और क्या सूरत हाल बनेगी। और हुकूमत और पाकिस्तान का मीडिया, इन सब लोगों को आप सुने तो ऐसे लगता है कि जी पाकिस्तान जो है वो एशियन टाइगर बन चुका है। बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया जी हामिद मीर साहब ने शहबाज शरीफ साहब के स्विमिंग पूल वाली स्टोरी के ऊपर। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ स्विमिंग पूल में भी अलर्ट होता है कि कहीं आर्मी चीफ का फ़ोन ना आ जाए। यानी कि इतने ताबेदार हैं हमारे वज़ीर आज़म, और इतनी जो है वो ताबेदारी कर रहे हैं, तो फिर आप ये कैसे समझ सकते हैं कि जी 17 सीटों वाली जो हुकूमत है वो ख़त्म हो जाएगी और वो जो है आगे पीछे हो जाएगी। ताबेदारी में जब आप बिल्कुल लेट चुके हों तो फिर तो कैसे हो सकता है। बहरहाल ये लास्ट में जी गज़ा के हवाले से तस्वीर चली है, जिसमें लोग जो हैं वो
खाने के लिए किस तरह जो है वो हजूम इकट्ठा हुआ है। बच्चे हैं, बच्चियां हैं, लोग बूढ़े हैं, नौजवान हैं। गज़ा में इस टाइम जी भूख की वजह से 326 फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और इसराइली मुहासरा है। और हमारे जो अरब कंट्रीज़ हैं वो अमेरिका के साथ जो है वो सऊदीया 600 अरब डॉलर के मुआहदे कर रहा था। कतर जो है वो 400 मिलियन डॉलर का उनको जहाज़ गिफ्ट करता है। दुबई वाले जो हैं वो छोटी-छोटी बच्चियों के जो है बाल खुलवा कर जो है वो उनको वेलकम करते हैं। वो वीडियोज़ आप सब लोगों ने देखी होंगी। और ट्रंप उनको जाकर अमेरिका जाकर क्या कहता है कि ये क्या बकवास लोग हैं, इन्होंने इतने बड़े-बड़े महल बनाए हुए हैं, मुझे गोल्ड की प्लेटों में खाना खिलाते हैं। मैं 50 साल से बिज़नेस कर रहा हूँ, अरबों डॉलर्स मैंने देखे हैं, मैंने गोल्ड जो है वो रियल स्टोर करके रखा हुआ है, ये मुझे जो है वो प्लेटों में खाना खिलाकर। और क्या इन्होंने ये इतने बड़े-बड़े महल बनाए हुए हैं, अजीब इनकी सोच है, कोई इनके पास विज़न नहीं है और मेरा टाइम वेस्ट किया है इन लोगों ने। और अजीब यानी कि उसने वो जाके गंदी की है ना इन तीनों हुक्मरानों की, सऊदीया की भी, कतर की भी और यूएई की भी, कि आप लोग तसव्वुर नहीं कर सकते। आप लोगों को वीडियोज़ मिल जाएँगी। तो उसके बाद कल जो कतर के अमीर हैं जी, उन्होंने बयान दिया कि जी ये एक ग्रीडी शख्स है, एक लालची शख्स है। इसकी नज़र जो है वो हमारे बैंक अकाउंट्स के ऊपर थी, हमारे जो रिज़र्व्स हैं उसके ऊपर है और हमारे गैस और ऑयल के रिज़र्व्स के ऊपर है। और ये लालची शख्स है और इससे ज़्यादा हमारे जो सहराओं में ऊँट घूम रहे हैं उनकी हमें ज़्यादा वैल्यू है, वो हमारे नज़रों में ज़्यादा अच्छे हैं। तो उन्होंने आगे से जो है वो ठीक-ठाक रिएक्शन दिया है। बाकी जो सऊदीया वाले हैं वो भी खामोश हैं और जो दुबई वाले हैं वो भी खामोश हैं। वो तो इनको जो है वो रियल अबू मानते हैं जी अपना। तो इन लोगों के साथ ये ठीक हुआ है, जिस तरह ये गज़ा की सूरत-ए-हाल के ऊपर तमाम लोग सिर्फ़ अपने-अपने मुफ़ादात को समेत हमारे जी, हमारी तो ख़ैर क्या मैं बात करूँ कि हमारी तो औकात ही नहीं है ना। हम तो 1-1 अरब डॉलर के लिए दुनिया के तलवे चाटते फिर रहे हैं, हमने क्या जो है वो फ़लस्तीनियों की मदद करनी है। लेकिन ये लोग कर सकते थे, ये अरब कंट्रीज़ कर सकती हैं, बहुत अमीर हैं, बहुत पैसा है इन लोगों के पास। लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं किया जी। वहाँ भूख है, वहाँ कहत है, बच्चे भूखे मर रहे हैं और ये लोग जो हैं वो 400-400 मिलियन डॉलर के प्लेन जो है उसे गिफ्ट कर रहे हैं। 600 अरब डॉलर जो है वो मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो सऊदीया अमेरिका में सरमायाकारी कर रहे हैं और वो जो है इनको जूते की नोक के ऊपर नहीं रख रहा। तो ये बहरहाल सूरत-ए-हाल है जी मुसलमानों की। अल्लाह जो है वो हमारे ऊपर कोई ख़ास करम फरमाए, कोई ख़ास गैरत ईमानी हमें अता करे, ताकि हमें पता चले कि हमारे साथ हो क्या रहा है और हमने करना क्या है। अभी तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।